गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा थर्ड क्लास थर्ड का हम लेसन 7 पढ़ रहे हैं और लेसन 7 का नाम है कोऑपरेशन यानी कि सहयोग। हमें सहयोग यानी कि मदद भी हो सकती है। हमें हमेशा किसी ना किसी का सहयोग करना चाहिए, किसी ना किसी की मदद करना चाहिए। तो इस टॉपिक पर आपका ये लेसन है। ये लेसन 2 भिखारी के बारे में है। तो हम इस लेसन को पढ़ते हैं और आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए बच्चों, पेज नंबर 3.21 पर आ जाइए और इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एगो यानी कि लंबे समय, लॉन्ग ईयर एगो यानी कि लंबे समय की बात है। देयर यानी कि वहां, लिव्ड यानी रहते थे, 2 यानी कि 2, बेगर्स मीन्स भिखारी, इन यानी कि में, ए विलेज यानी गांव में। वहां पर कुछ सालों पहले क्या रहते थे, 2 भिखारी एक गांव में रहते थे। दे यानी कि वे, वेयर यानी थे रोहन यानी कि रोहन एंड और मोहन। वो कौन थे? रोहन और मोहन थे। रोहन था ब्लाइंड, अंधा। ही यानी वह, कुड नॉट नहीं सकता, फाइंड यानी देख सकता, फाइंड यानी पाता, ही यानी उसका, वे यानी कि रास्ता, इजीली यानी सरल तरीके से, यानी कि वो रास्ता नहीं देख सकता था क्योंकि वो क्या था, अंधा था, इसलिए वो रास्ता नहीं देख सकता था। मोहन था लेम, लंगड़ा। मोहन क्या था? लंगड़ा था। यानी कि रोहन था वो अंधा था और ये लंगड़ा था। ही यानी कि वह, कुड नॉट नहीं सकता था, वाक यानी चल, वो चल नहीं सकता था। ही वाज वहां था, ऑलवेज हमेशा। इन यानी कि मैं, नेड यानी कि आवश्यक, ऑफ यानी कि का, कोऑपरेशन है सहयोग। वो हमेशा किसी न किसी के सहयोग के लिए, मतलब उससे सहयोग की आवश्यकता पड़ती थी। नीड यानी आवश्यकता होता है यानी जरूरत, तो उसे हमेशा किसी न किसी की जरूरत पड़ती थी सहयोग के लिए। नीचे आ जाइए बच्चों। वन डे एक दिन, दे यानी कि वे, मेड यानी बनाया, ए प्लान यानी कि एक योजना। उन्होंने एक दिन एक योजना बनाई। द ब्लाइंड यानी अंधा, मेन यानी आदमी, अंधा व्यक्ति, एग्रीड सहमत हुआ, टू कैरी ले जाने के लिए, द लेम लंगड़े को, लेम मेन लंगड़े आदमी को, ऑन यानी कि पर, ही यानी उसके, बैक यानी पीठ पर। जो अंधा आदमी था वो उसको उसकी कमर पर बिठाने के लिए सहमत हो गया कि अपन चलो घूमकर आते हैं। एंड मिस और द लेम यानी लंगड़ा, मेन यानी आदमी, वुड यानी कि वुड गाइड यानी कि मैं तुम्हें बताऊंगा। गाइड करना यानी क्या होता है? दिखाना या बताना। ही मैंने उसको, उस लंगड़े व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। ठीक है, दोनों ने आपस में चर्चा कर ली। अब हम पिक्चर के नीचे से इस लेसन को पढ़ते हैं। यहां से देखिए आप, इन यानी कि मैं, दीज यानी वे, इस तरीके से वे यानी कि इस तरह से वे, दे यानी कि वे, वेंट यानी गए, थ्रो द स्ट्रीट्स गली में, टू बेग यानी कि भीख मांगने के लिए। वे दोनों इस तरह से गली में भीख मांगने के लिए गए। दे यानी कि वे, वेंट यानी गए, फ्रॉम यानी के, प्लेस यानी कि स्थान, टू प्लेस यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान, फॉर आर्म्स यानी कि उसके खंधे पर, यानी कि वे इसी तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भीख मांगने जाते रहे। एट नाइट यानी कि रात में, दे यानी कि वे, वुड डिवाइड यानी कि बढ़ गए, वाट एवर दे गोट, इसी तरह वो रात में आकर आपस में डिवाइड यानी बांट लेते थे। आपस में जो भी उनके पास धन आता था, जो उन्हें मिलता था, वो आपस में मिलकर बांट लेते थे। अब आप पेज नंबर 3.22 पर आ जाइए। दस इसी प्रकार रोहन एंड और मोहन वेयर थे हैप्पी, खुश। इसी प्रकार से वो दोनों खुश थे। कॉर्पोरेशन यानी सहयोग, ऑलवेज हमेशा, लीड्स आगे बढ़ाता है, टू यानी कि हैप्पीनेस यानी खुशियां। हम किसी का सहयोग करते हैं या सहयोग से चलते हैं तो वो हमें आगे ही बढ़ाता है और खुशियां ही देता है। इसलिए बच्चों आप भी है ना सहयोग से रहा करो, हर किसी के साथ मोहब्बत और प्रेम से रहा करो। लड़ने से कोई फायदा नहीं होता है, यानी कि हमें हमेशा किसी ना किसी की मदद करना चाहिए। मदद में ही सब कुछ होता है। अब इस लेसन को आप समझ गए होंगे कि मैंने ये लेसन क्यों पढ़ाया है और इसका प्रयास क्या था। इसका प्रयास ये था कि हमें हमेशा किसी ना किसी का सहयोग करना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसके जो मीनिंग है वो पढ़ लेते हैं। तो ये मीनिंग आपको आपकी कॉपियों में जरूर उतारना है, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं उतारो। उसके बाद आपके टिक द करेक्ट आ जाते हैं यानी कि ऑप्शन। तो चलिए हम इनको पढ़ लेते हैं पहले अच्छे से। नंबर 1, रोहन क्या था? वो ब्लाइंड था यानी कि अंधा था। तो ये आपका ब्लाइंड यानी कि अंधा, रोहन अंधा था। ब्लाइंड यानी अंधा, लेम मिस लंगड़ा, डीफ यानी कि था, तो यानी कि वो अंधा था। दूसरा है मोहन था ब्लाइंड यानी अंधा, लेम मिस लंगड़ा, डीफ यानी कि वो क्या था? लेम था यानी कि लंगड़ा था। यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है और इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा देखिए, हु यानी कि कौन, एग्रीड यानी सहमत हुआ, टू कैरी ले जाने के लिए, द लेम यानी लंगड़े को, मेन ऑन हिज बैक उसके
कमर पर। उस लंगड़े व्यक्ति को ले जाने के लिए कौन सहमत हुआ? तो रोहन। तो ए वाला ऑप्शन सही है। दूसरा है, चौथा है कोऑपरेशन सहयोग ऑलवेज हमेशा लीड्स आगे बढ़ाता है टू, यानी कि किससे, किसको बढ़ाता है आगे? अभी पढ़ा है हमने ऊपर ही ऊपर की हमारी खुशियां लाता है वो। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में क्या होती है? खुशी आती है। तो ये बी वाला है ना, हैप्पीनेस, यानी खुशियां आती है। तो ये आपका बी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद अब देखिए इसमें राइट यानी कि ट्रू फॉल्स है। नंबर 1, रोहन एंड और मोहन वेयर थे वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। क्या रोहन और मोहन दोनों एक फैक्ट्री में काम करते थे? नहीं। तो ये जो है एफ लगा रखा है, यानी कि वो वर्कर नहीं थे, वो तो भिखारी थे। दूसरा है मोहन वाज लेम, मोहन लंगड़ा था। तो क्या मोहन लंगड़ा था क्या? यस था। तो ये टी कर देंगे हम कि मोहन लंगड़ा था। कोऑपरेशन यानी कि सहयोग ऑलवेज बढ़ाता है, ऑलवेज एंड हमेशा लीड्स एंड आगे बढ़ाता है टू हैप्पीनेस, यानी खुशियों को। सहयोग हमेशा अपनी खुशियों को आगे बढ़ाता है। तो यस, तो ये टी कर दिया आप लोगों ने यहाँ पर। चौथा है दे वेंट, वे गए फ्रॉम यानी के प्लेस टू प्लेस, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, फॉर आर्म्स यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए थे। यस गए थे, टी सही कर देंगे अपन। चौथा देखिए दे वेंट, चौथा वाला भी इसका टी आएगा, यानी कि आपका पहला गलत है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। पांचवा देखते हैं हम, लॉन्ग ईयर यानी लंबे समय एगो देयर यानी कि वहां पर लिव्ड रहते थे टू बेगर्स यानी भिखारी इन ए सिटी। क्या वो सिटी में रहते थे? नहीं, वो एक गांव में रहते थे। ये वाला आपका एफ आ जाएगा, इसको एफ कर लीजिए आप। ये टी वाला नहीं, एफ है। ठीक है। और बाकी आपके 3 सही है, यानी कि पहला और पांचवा गलत है और बाकी तीनों सही है। अब हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। लॉन्ग ईयर यानी कि ये जो यहाँ पर आपका पहला आ जाएगा, लॉन्ग ईयर एगो देयर लिव टू बेगर्स यानी भिखारी। ये वाला आपका यहाँ पर पहले में ये आ जाएगा। रहते मतलब एक गांव में मतलब लंबे समय से कौन रहते थे? भिखारी रहते थे। रोहन वाज ब्लाइंड, रोहन कौन था? अंधा था। तो ये दूसरा वाला आ जाएगा आपका। अब आप पेज नंबर 3.23 पर आ जाइए। तीसरा देखिए बच्चों, मोहन वाज, मोहन था, क्या था? लेम यानी कि लंगड़ा, मोहन लंगड़ा था। चौथा देखिए कोऑपरेशन यानी कि सहयोग ऑलवेज हमेशा लीड से मतलब लीड से होता है, बढ़ाता है टू यानी से हैप्पीनेस खुशियों को। सहयोग हमेशा खुशियों को बढ़ावा देता है। यस, तो इधर आपके थे ये और मैंने इधर इसके कर दिए। अब आप आ जाइए सही जोड़ी में। नंबर 1 रोहन वाज, रोहन क्या था? ब्लाइंड यानी कि अंधा, तो नंबर 1 हो गया। मोहन क्या था? लंगड़ा, तो ये नंबर 2 हो गया, लेम। तीसरा ही वाज ऑलवेज यानी कि वहां हमेशा बढ़ाता है इन नीड ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सहयोग हमेशा क्या बढ़ाता है? हमारी जरूरतें बढ़ाता है, हमें मतलब हमेशा सहयोग की आवश्यकता होती है। और चौथा है रोहन एंड मोहन क्या थे? वेयर हैप्पी, बहुत खुश थे। 2, 3, 4, 1 आपकी ये हो गई। अब उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर है, तो ये पढ़ते हैं हम। वेयर यानी कहाँ, डिड दे टू यानी कि 2 बेगर्स यानी भिखारी लिव रहते थे। वो दोनों भिखारी कहाँ पर रहते थे? 2 बेगर्स, 2 भिखारी लिव रहते थे। लिव्ड, इसको लिव्ड कर दो, लिव्ड इन यानी कि में ए विलेज यानी गांव में। वो दोनों एक गांव में रहते थे। दूसरा है क्वेश्चन, आप दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। वाई डिड, क्यों मोहन नॉट वॉक यानी मोहन क्यों नहीं चल सकता था? बिकॉज, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, आप मतलब शॉर्टकट में लिख दिए सारे क्वेश्चन के आंसर। बिकॉज क्योंकि ही यानी वहां वाज यानी था, ले में लंगड़ा, क्योंकि वहां लंगड़ा था इसलिए वो चल नहीं सकता था। वाई कुड यानी क्यों रोहन नॉट फाइंड हिज वे इजीली यानी वो अपने उस रास्ते को देख क्यों नहीं सकता था? क्योंकि बिकॉज क्योंकि ही वाज वहां था ब्लाइंड अंधा, क्योंकि वो क्या था? वो अंधा था इसलिए नहीं देख सकता था। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए आप। वाट क्या प्लान योजना डिड दे मेक इन्हें उन्होंने क्या योजना बनाई? तो एग्रीड यानी सहमत हुए द कैरी ले जाने के लिए, द लेम लंगड़ा में लेम मैंने लंगड़ा व्यक्ति ऑन हिज उसकी बेक यानी कमर पर, वो उसको अपनी कमर पर ले जाने के लिए कौन सहमत हुआ? लंगड़ा व्यक्ति सहमत, लंगड़े व्यक्ति को वो सहमत हो गए, यानी कि ये उनकी योजना थी कि वो दोनों सहमत हो गए। अगला देखिए बेगर यानी भिखारी, किंग, इसका क्या करना है आपको? अपोजिट यानी उल्टा वर्ड करना है। तो बेगर मीन्स भिखारी होता है, तो किंग मीन्स राजा होता है, यानी भिखारी और राजा अपोजिट हो गया ना। दूसरा देखिए कोऑपरेशन यानी सहयोग, तो अनकोऑपरेशन यानी कि असहयोग। तीसरा है हार्ड यानी कि कठोर, तो इजी यानी कि सरल। फिर चौथा है हैप्पी यानी कि खुश, तो सैड मीन्स उदास। मैंने आपका ये पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया है। अब आप इसको अच्छे से किताब कॉपी में उतार लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। अब अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स।